आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। इतवार की इस भीगी भागी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का संडे स्पेशल, यानी आपकी इतवार को खास बनाने की यह हमारी छोटी सी कोशिश। आज का संडे स्पेशल इस मायने में भी खास है कि आज के हमवतन में हम पेश करने वाले हैं सियासत के माहिर खिलाड़ी और जनता दल यूनाइटेड के सदर जनाब शरद यादव को। मेरी आवाज सुनो में आज हम आपको रूबरू कराएंगे वृंदावन की कुछ ऐसी अभागिन माओं से जिन्हें समाज बेवा या विधवा कह के बुलाता है। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं दुनिया जहां से एक निराला शो हिंदुस्तान हमारा। हौसला शर्ते वफा क्या करना, बंद मुट्ठी में हवा क्या करना, जब ना सुनता हो कोई बोलना क्या, कब्र में शोर बर्पा क्या करना। आइए आज के संडे स्पेशल में आपकी मुलाकात करवाते हैं जेडीयू के चीफ और एनडीए के कन्वेनर जनाब शरद यादव से। आज हमारे साथ हमवतन में मौजूद हैं देश के सीनियर लीडर शरद यादव जी, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं मुस्लिम मसाइल पर उनकी क्या राय है। शरद जी, आप हमेशा से पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर मुस्लिम हुकूक की बात करते आए हैं, और आपने एक बार कहा था कि टेम्पल और वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसको सरकार को अपने अधीन लेकर सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। मैं 2 मंदिरों के बारे में बोला था। ये हिंदू टेम्पल है, इनकी जो संपत्ति है उसे सरकार को किसी तरह से हाथ में लेना चाहिए। शरद जी, वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि वक्फ प्रॉपर्टी हो चाहे वो जितने ट्रस्ट हो, वो कानून के अंतर्गत है। वो सरकार को और जो वक्फ के करता धरता रहते हैं उनको मिलकर के, लोकतांत्रिक देश है, पेशेंसली धीरे धीरे रास्ते पर लाना चाहिए। शरद जी, आपकी जो पूरी राजनीति, आपकी जो पूरी सियासत है, लोहिया जी के स्कूल से निकले आप और एक समाजवादी आंदोलन की उपज हैं, फिर भी भाजपा के आपको बीजेपी के बहुत करीब माना जाता है, उनसे बड़ी नज़दीकियां हैं, और बीजेपी के बारे में एक आम राय है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है। देखिए, ऐसा है कि हमारा उनके साथ साझा है, तो हमारी बहुत सी विचारधारा की चीज़ें हमने अपनी है हमारी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी चीज़ें जिन पर हमारा विवाद है उनको परे किया गया है। जैसे बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट है, आपका धारा 370 है, कॉमन सिविल कोड है, ये हमारे एनडीए में नहीं कर हो सकता। और जो हमारा साझा है वो हमारा नहीं, इस देश की परिस्थिति का साझा है। अब बीजेपी से तो हमारा बहुत पुराना है, बनता है टूट जाता है, बनता है टूट जाता है। और अब नरेंद्र मोदी को लेकर आप दोनों के बीच एक गहरा मतभेद ना, कोई नहीं, वो उनकी पार्टी का मामला है और उनकी पार्टी में पहले तय हुआ, लेकिन एनडीए में बगैर तय किए कोई चीज़ नहीं होगी। तो जो बात जब आएगी तब हम सोचेंगे। तो अगर 2014 के इलेक्शन में बीजेपी अपना पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करती है नरेंद्र मोदी को, तो क्या जेडीयू को इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं नहीं, आपकी बात, आपने ठीक बात पूछी। ऐसा है कि ये बात काल्पनिक है, न बीजेपी ने तय किया है ना एनडीए ने तय किया है। शरद जी, आप एनडीए के कन्वेनर हैं और इस नाते आपको लगता है जो पार्लियामेंट में जिस तरह से अवरोध हो रहा है, बार बार पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, तो आप किसको दोषी मानते हैं, किसको आप ब्लेम करना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई है और अपोजिशन से सबसे मेरा संपर्क रहता है, सरकारी पक्ष से भी बातचीत होते रहती है। अभी परिस्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत सी चीज़ जानता हूँ, लेकिन मैं मीडिया के तहत उसको शेयर करके उसको बिगाड़ना नहीं चाहता। उसको कैसे समस्या, जैसे मान लो अपोजिशन के पास इतना मटेरियल कभी नहीं था जितना इस बार हमारे हाथ था। तो शरद जी, ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये जो भाजपा की दिक्कतें हैं बीजेपी की, वो भी आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है? शिवानंद तिवारी जी की लाइन अलग होती है, आपकी लाइन थोड़ी अलग होती है, और पार्लियामेंट में आप चुप्पी साध लेते हैं, आपके सारे सांसद, और साबिर अली भाजपा के पक्ष में जाके नारे लगाते हैं। नहीं, वो मैंने उनसे कह चुका, जो सब लोग हैं उनसे मैं बता चुका कि ये फैसला जो है वो सामूहिक है, और बाइकाट का फैसला भी हम लोगों ने सामूहिक किया है।
शरद जी, 2014 के चुनाव के मद्देनजर आपको लगता है कोई नया ध्रुवीकरण हो सकता है पार्टियों का, खासकर विपक्षी पार्टियों? देखिए, अभी जो ध्रुवीकरण है उसमें हम प्रयास में लगे हैं, एनडीए का विस्तार किस तरह हो, लेकिन वो हम 2 बार भारत बंद किए जी, उसमें हम कामयाब हो गए, लेकिन सबको एक साथ बैठ के नहीं किए। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तकरीबन 14%, और फिर भी क्या वजह है कि यहाँ मुसलमान आज भी हाशिए पे खड़े हैं आज़ादी के 65 साल? देखिए, ये जो मिश्रा कमीशन है, ये सच्चर कमीशन है, ये दिल्ली के बासिंदे हैं। सबसे ज़्यादा बुरी हालत इस देश में ट्राइबल की है। मुस्लिम में लोगों की हालत ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है, लेकिन वो मैंने मंडल कमीशन की लिस्ट बनाई है, तो हिंदुओं में जैसे 1 लाख जात है, बड़ी संख्या की जात है, उसी तरह मुसलमानों में। ये गजब देश है कि इसमें धर्म बदल सकते हो, जात नहीं बदल सकते हो। शरद जी, असम में जो कुछ हो रहा है अभी भी, उसको लेकर क्या आपका विचार है? मेरा मानना है कि वहाँ जो हुआ है वो बंटवारे की त्रासदी है, और जो सरकारें रही हैं वो उस मामले को फॉर्मली डील नहीं कर पाई। नहीं, कहते हैं कांग्रेस की पूरी पॉलिसी दोषी रही इसके लिए। जब हितेश्वर सैकिया 91-92 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया, वहाँ पे एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया उसको। देखिए, ये सतही बहस है। बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का महासंघ बनाओ, और ये बाजार भर को जो फ्री है दुनिया में सामान बेचेंगे सब जगह, इसमें आदमी क्यों नहीं जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कह रहा है पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान तो करेगा। रोज कहते हो आप कि बम्बई में हमला उन्होंने करा दिया, रोज कहते हो कि आप पार्लियामेंट में हमने हल्ला करा दिया। कितना हर 2 महीने बाद कब्बाली शुरू हो जाती है इनको, लड़ाई की और प्रेम की, और उनके साथ जैसा ये भारत सरकार करती है वैसे ये मीडिया नाचता है। ये तो उन्हीं के भाई बंद है। अब आप बताओ, पाकिस्तान से बहुत खुरापात करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से खुरापात की है उसको तो रोकना पड़ेगा ना आपको। पाकिस्तान गड़बड़ा करेगा, लेकिन यहाँ रोकने का कौन को हाथ में ताकत दी है? शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम वतन में आने के लिए। ये थे जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट और एनडीए के कन्वेनर श्री शरद यादव, जो हम वतन में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अगली बार फिर हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपसे मुखातिब होंगे, एक नया हम वतन लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। आज के हमवतन में हमने आपको मिलवाया मुल्क की एक अजीम शख्सियत और एक ऐसे सियासी लीडर जनाब शरद यादव से, जिन्होंने जेपी तहरीक से सियासत में कदम रखा और वक्त के साथ कदम मिलाते हुए कभी मरकजी वजीर बने तो कभी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अलायंस एनडीए के कन्वेनर। आप कहीं मत जाइएगा, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिए। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इस अनंत जीवन के शून्य में एकाकी की पतवार है, सपनों की डोंगी है, इरादों के पांव हैं, दुखों की सुबह है, दुखों की शाम है, यादों की धूप है, यादों की छांव है।